जो लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं भाई, क्रोएशिया आसान है बनिस्बत बाकी कंट्रीज के। जैसे कि मैंने आपको बताया, जर्मनी, फ्रांस, इटली थोड़े से मुश्किल कंट्रीज हैं। यूरोप पूरा घूमा है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। क्रोएशिया ने बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए ये वक्त है फ़ायदा उठाने का। जो लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, क्रोएशिया बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है इस वक्त और प्रोसेस बहुत ही आसान है। तमाम तरह डिटेल्स आज की वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सेल्फ मेड किस तरीके से आप अपने लिए क्रोएशिया का वीज़ा अरेंज कर सकते हैं, वीज़ा की फ़ीस क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, अप्लाई कैसे करना है, तमाम तरह डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे, तमाम तरह चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि क्रोएशिया की मिनिस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट की है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि हमने 3 महीने के अंदर, यानी कि लास्ट जो पिछले 3 महीने गुजरे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 53,000 वर्क परमिट हमने इशू किए हैं, 53,000 वर्क परमिट हमने दिए हैं। अब ये किन लोगों को दिए हैं और अब पाकिस्तानी किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जो हर साल एक जॉब कोटा अनाउंस करता है। तो अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 17,300 वर्क परमिट इन्होंने इशू किए हैं, पिछले 3 महीने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी की बात करें तो 16,000 वर्क परमिट दिए हैं। ये इशू किन किन कंट्रीज को किए ये भी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें नेपाल, फिलीपाइंस, बोस्निया, इंडिया, सर्बिया, इन कंट्रीज को ये वर्क परमिट इशू हैं, जिसमें से पाकिस्तान का इस वक्त नाम नहीं है। स्टिल क्रोएशिया कहता है कि हमारे पास 1,50,000 वर्क परमिट फर्दर है जो हमें इस साल 2025 में देने हैं। प्रोसेसिंग की बात करें तो देखिए, क्रोएशिया आसान कंट्री है बनिस्बत जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, ये कंट्रीज थोड़े मुश्किल हैं, यहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है। क्रोएशिया की सैलरी कब मिलती है आपको? 2023 में जो है वो क्रोएशिया शेंजन जोन का मेंबर बना है। क्रोएशिया की अगर हम ऑफिशियल सैलरी की बात करें तो 970 यूरो जो है वो इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने सैलरी अनाउंस की है, जिसको लेबर क्लास को सैलरी मिलती है। कंपेयर किया जाए फ्रांस, जर्मनी से, तो वहां पर जो है वो आपको 2,000 यूरो, 2,500 यूरो से सैलरी स्टार्ट होती है। कम सैलरी होने की वजह से यहाँ से लोग मूव कर जाते हैं फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज में। यहाँ पर डिमांड बढ़ती रहती है जॉब्स की और ओल्ड एज बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं क्रोएशिया में अगर आप जाते हैं तो कहने का मकसद ये है कि मैन पावर कम है, स्किल वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, वो लोग जो स्किल वर्कर हैं, जैसे हैवी ट्रक लोडर्स होते हैं या आपके कंस्ट्रक्शन का किसी किस्म का काम आता है आपको, या अगर आप अच्छे शेफ हैं, खाना बना सकते हैं, रेस्टोरेंट की अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं, इस तरह की जॉब इस वक्त क्रोएशिया में मिल जाती हैं। अगर आप आईटी की फील्ड में मास्टर हैं तो आईटी की, एआई की बहुत सारी जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के हवाले से बहुत सारे जॉब्स मौजूद हैं इस वक्त क्रोएशिया में। अब हम समझ लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप सेल्फ मेड अपने लिए क्रोएशिया का वर्क परमिट अरेंज कर सकते हैं। वर्क परमिट की अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, ऑफिशियल फीस जो है वो 100 यूरो से लेके 120 यूरो इसकी ऑफिशियल फीस है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको टिकट, एयर टिकट तक जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पर कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको तमाम तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है या नहीं करता। इस वक्त अगर हम बात करें जॉब कोटा की, तो मैंने आपको बताया कि भाई 1,50,000 जॉब्स क्रोएशिया में मौजूद हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? सेल्फ मेड आपने अप्लाई करना है, किसी एजेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तमाम तरह प्रोसेस आप अपने लिए खुद कर सकते हैं। तरीकेकार सिंपल है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो कि आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है। जॉब ऑफर लेटर आपको चाहिए होता है। अब ये जॉब ऑफर लेटर हासिल कैसे कर सकते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने तमाम तरह प्रोसेस भी समझाया हुआ, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कुछ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जर्नर्स के लिए वहां पर जॉब पोस्ट की जाती है कि हमें रिक्वायरमेंट है, हमें नॉन यूरोपियन लोग चाहिए इन कंट्रीज से, अब जिसमें पाकिस्तान का भी नाम है। अब आपने करना क्या होता है, आपने वेबसाइट पे जाना होता है, अपनी मर्जी की जॉब्स अप्लाई करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल आप एक मिसाल के तौर पे जो है वो आप एक वेटर हैं, तो आपको वेटर की जॉब अप्लाई करनी है, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर जाके अपनी सीवी और एक कवर लेटर होता है जो कि यूरोपियन फॉर्मेट पे होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली यूरोपास जिसे हम कहते हैं, वो सीवी और कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। उसकी बेसिस पे आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करते हैं। कंटिन्यूसली आप डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स अप्लाई करते हैं। एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करते हैं वाया ईमेल, वो आपसे रब्ता करेगा, आपका एक ऑनलाइन मॉकअप इंटरव्यू लिया जाता है। इसकी बेसिस पे आपका फाइल जो है वो क्रोएशियन एम्बेसी के पास जाता है।
वहां से वो 1 साल का वर्क परमिट, अगर आपके पास ऑफर लेटर आता है तो 1 साल का वर्क परमिट आपको इशू करते हैं। 1 साल तक आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। 1 साल के बाद यानी कि आपको 1 साल की रेजिडेंसी प्रूफ शो करनी पड़ती है, उसके बाद अपनी फैमिली को जो है वो क्रोएशिया में बुला सकते हैं। तो ये एक तरीकेकार है। अब अगर हम बात करें टीआरसी की या रेजिडेंस कार्ड की, तो तकरीबन रिक्वायरमेंट ये है, वैसे तो शेंजन कंट्रीज की 2 साल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्रोएशिया थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे तकरीबन 4 साढ़े 4 साल तक का आपको स्टे शो करवाना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको जो है वो रेजिडेंस कार्ड मिलता है। अब रिक्वायरमेंट की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वर्क परमिट प्रोसेस के लिए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, वर्क परमिट अप्रूवल लेटर आपको चाहिए होता है कंपनी से, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इसके साथ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पीओसी हम कहते हैं इसे। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी आपको किसी किस्म की खुदा ना करता कोई बीमारी नहीं है तो वो प्रूव आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्रूव ऑफ अकोमोडेशन कि क्रोएशिया में आप कहाँ स्टे करेंगे, अगर आपको एम्प्लॉयर अकोमोडेशन नहीं दे रहा तो आपको अपनी रिहाइश का बंदोबस्त भी करना होता है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं, इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो लगती है, और जैसे मैंने आपको बताया 100 से 120 यूरो इसकी ऑफिशियल फीस है जो कि आप पे करते हैं और आप जो है वो इजीली क्रोएशिया मूव हो जाते हैं। तो इस वक्त बेस्ट मौका है, जो लोग क्रोएशिया में जाना चाहते हैं। तमाम तर वेबसाइट के लिंक्स, तमाम तर मजीद डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाजमी अप्लाई करें। जो लोग यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, भाई क्रोएशिया आसान है बनिस्बत बाकी कंट्रीज के, जैसे कि मैंने आपको बताया जर्मनी, फ्रांस, इटली थोड़े से मुश्किल कंट्रीज हैं। यूरोप पूरा घूमा है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। छोटा कंट्री है, पैसे कम देता है, इसीलिए यहाँ पे जाना आसान है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारी टीम आपको डिटेल प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा जो है वो इंस्टाग्राम में हमारा लिंक मौजूद है, यहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो यूरोप जाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।